क्या तुम अपनी शक्ल या बॉडी को लेके कभी इतने डिससेटिस्फाइड हो सकते हो कि उसके हर एक पार्ट को चेंज कर दो? मिलो ब्लैक एलियन से। इस इंसान, हाँ ये इंसान ही है, इसने अपने पूरे बॉडी पे काला टैटू करवाया, लिटरली अपनी नाक कटवाई, अपने आई बॉल्स को कलर करवाया, अपने हाथों के फिंगर्स, कान, लिप्स और टंग को कटवा दिया क्योंकि एंथनी लोफ्रेडो अपने लुक से सेटिस्फाइड नहीं था। एंथनी के पास एक अच्छी बॉडी, हेयर, नाक, हाइट, बैलेंस्ड फेशियल थर्ड्स, पॉजिटिव कैंथल टिल्ट, जॉ लाइन विजिबिलिटी, माउथ टू नोज एंड लिप प्रोपोर्शन, स्किन कंप्लेक्शन, FWHR और फेशियल हार्मनी, ये सब था। अगर तुम्हें पता है इस सब का मतलब तो तुम जानते हो मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। अगर नहीं जानते तो यहां बात हो रही है लुक्स मैक्सिंग की। मतलब तुम अपने अपीयरेंस को इतना इंप्रूव कर लो कि तुम्हें लोग पहचान ना पाए और लुक्स मैक्सिंग कम्युनिटी के हिसाब से तुम उनको मॉग कर सको। तो अगर तुम भी दिन में 25 घंटे म्यूइंग करते हो, जॉ लाइन एनहांसिंग च्युइंगम चबाते हो, अपने सर्कुलर कैंथल टिल्ट या वीक इंडियन जीन्स को लेके परेशान हो और अपनी पढ़ाई से ज्यादा खर्चा अपने AM/PM मॉइस्चराइजर्स पे करते हो, तो तुम नॉर्मेश की स्टोरी को मिस नहीं करना चाहोगे। नॉर्मेश एक लो टियर नॉर्मी है अकॉर्डिंग टू द लुक्स मैक्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्किबिडियालिसिस। नॉर्मेश से लास्ट टाइम किसी लड़की ने 5 मिनट से ज्यादा बात तब की थी जब वो 11th स्टैंडर्ड में था, वो भी एक स्कूल प्रोजेक्ट में हेल्प के लिए। नॉर्मेश को लगता है कोई लड़की उसे अटेंशन नहीं देगी क्योंकि उसके पास उसके दोस्त चैडेश जैसी एक शार्प जॉलाइन नहीं है जिससे वो सब्जी काटने का साइड हसल शुरू कर सके। नॉर्मेश को लगता है उसकी हाइट कम है, बाल कम है, कैंथल टिल्ट नेगेटिव है और बॉडी फैट जरूरत से ज्यादा। वो चैडेश जैसा हाइपर मैस्कुलिन बनना चाहता है जिसको लड़कियां DM में परेशान कर देती है। एक दिन नॉर्मेश को एक फॉलो रिक्वेस्ट आता है टेलीना से। टेलीना एक टिपिकल वॉनबी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर लगती है प्रोफाइल से। नॉर्मेश को अपने DM में टेलीना का हाय देख के लगता है कि वो कोई सपना देख रहा है क्योंकि वो उसके लिए कोई ड्रीम गर्ल से कम नहीं। नॉर्मेश को 6 घंटे लगते हैं बस टेलीना के हाय का रिप्लाई सोचने में, और इतने टाइम में वो यूट्यूब पे सारे पिकअप आर्टिस्ट्स को देख लेता है। नॉर्मेश टेलीना को डेडिकेट करके एक पोएम लिखता है। हे आई सी यू एवरीवेयर, इन एवरी ब्रेथ आई टेक, योर नेम इज द ओनली साउंड माई शैटर्ड हार्ट कैन मेक, आई वॉच फ्रॉम शैडोज लॉन्गिंग जस्ट टू बी नियर, योर साइलेंस इज अ स्क्रीम, that's all I ever hear, thanks to ChatGPT। टेलीना कहती है मैं हिंदी भी बोलती हूँ, वैसे क्या तुम किसी कॉल सेंटर में काम करते हो? नॉर्मेश कहता है नहीं तो क्यों? टेलीना कहती है छोड़ो तुम नहीं समझोगे। नॉर्मेश पूरे 25 मिनट बात करता है टेलीना से टेक्स्ट पे, फिर वो पूछता है उससे एक वीडियो कॉल के लिए। वो कहती है नॉर्मेश को कि उसके लिए उसे अभी कुछ और टाइम वेट करना होगा। नॉर्मेश हमेशा से अपने लुक्स को लेके इनसिक्योर रहा है और लाइफ में पहली बार सामने से इतनी खूबसूरत लड़की ने उसे अटेंशन दिया। अब उसकी इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ गई है कि वो लुक्स मैक्सिंग करने पे मजबूर हो गया है। वो पहले ही अपने अपीयरेंस को लेके स्कूल में बुली हो चुका है और उसे पता है उसे खुद में क्या बदलने की जरूरत है। वो शुरू करता है बेसिक लुक्स मैक्सिंग से, जैसे म्यूइंग करना, मतलब अपनी जीभ को ऐसी पोजीशन में रखना कि तुम्हारा मुंह देख के लगे तुम्हारा 1 हफ्ते से पेट साफ नहीं हुआ। इससे जॉ लाइन तुम्हारी और शार्प हो जाएगी। फिर नॉर्मेश एक और लुक्स मैक्सिंग इन्फ्लुएंसर को देख के अपना हेयर स्टाइल और फैशन चेंज करता है। साथ ही वो एक नया स्किन केयर रूटीन फॉलो करने लगता है। नॉर्मेश भी चाहता है कि वो डेली इंस्टाग्राम पे कुछ नया पोस्ट करे टेलीना की तरह, लेकिन वो अभी तक इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पाया। नॉर्मेश को फिर एक इन्फ्लुएंसर से पता चलता है कि हैंडसम दिखने के लिए तुम्हें तुम्हारा बॉडी फैट 2% तक गिराना होता है। नॉर्मेश इंस्टेंटली अपने जिम का मेंबरशिप रिन्यू करवाता है। फिर वो सोशल मीडिया पे डेली पोस्ट करने लगता है, ये सोच के कि टेलीना उसे चैडेश की तरह एक रेड पिल सर्टिफाइड हाई वैल्यू अल्फा मेल समझेगी। लेकिन इस सब के बाद भी टेलीना इंप्रेस नहीं लगती नॉर्मेश से और वीडियो कॉल के लिए मना कर देती है। वो कहती है कि वो उसके टाइप का लड़का नहीं है। उसे 8 फीट लंबा, पेपर वाइट स्किन,
और रेनबो कलर की आंखों वाला, अमिताभ बच्चन से भारी आवाज वाला, घोड़े जैसी जॉलाइन और तोते से शार्प नाक वाला लड़का चाहिए। नॉर्वेज डिसअपॉइंटेड है क्योंकि उसने अपने लुक्स को बदलने के लिए उसके कंट्रोल में जो भी कुछ था सब करके देख लिया, और अब उसे लड़कियों से काफी अटेंशन भी मिलता है। लेकिन उस एक लड़की का अटेंशन अब नॉर्मेश के लिए एक ऑब्सेशन बन गया है। अब नॉर्मेश अपनी बॉडी को इतना बदलना चाहता है जितना मेडिकल साइंस के लिए पॉसिबल है। वो नाक और चीक्स की सर्जरी से शुरू करता है और धीरे धीरे अपनी आवाज और आईब्रो से लेके सर के बाल सब बदल लेता है। वो अपना बॉडी फैट 1% तक गिरा लेता है, स्टेरॉइड्स लेने लगता है, और अब बस बच जाती है उसकी हाइट। उसके पास 8 फुट लंबा होने का बस एक ही सोल्यूशन है, लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी। मतलब बेसिकली पैरों को बीच से काट के लंबा करना। नॉर्मेश को अपनी इनसिक्योरिटीज के सामने ये पागलपन छोटा लगता है और वो बिना सोचे समझे सर्जरी करवा लेता है, इस होप में कि वो 8 फीट का हो जाएगा। नॉर्मेश की सर्जरी तो सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन नर्व डैमेज होने की वजह से अब वो कभी नहीं चल पाएगा। टेलिना को जब यह बात पता चलती है तो वो कहती है उससे, एटलीस्ट तुम जिंदा हो, मेरी वाइफ जिंदा नहीं बच पाई थी। नॉर्मेश समझ नहीं पाता चल क्या रहा है। टेलिना फाइनली वीडियो कॉल करती है और सामने एक आदमी होता है। वो कहता है नॉर्मेश से कि वो जर्मनी से है और उसकी वाइफ के साथ नॉर्मेश ने स्कैम किया था, एक फेक लुक्स मैक्सिंग कोर्स बेच के, जब वो एक कॉल सेंटर में काम करता था। उनकी सारी सेविंग्स खत्म हो गई और उस आदमी की वाइफ की कार्डियक अरेस्ट से जान चली गई। वो आगे कहता है कि अब उसे समझ आया कि इंडियंस के अगेंस्ट बाहर इतना रेसिज्म क्यों होता है। ये खबर फैलने के बाद नॉर्मेश के पास उसकी बचपन की दोस्त वोकिनी का कॉल आता है। वो इमोशनल होकर उससे कहती है कि वो बचपन से उसको पसंद करती है और वो जैसा था उसे वैसा ही पसंद था। वो उसे उसकी ओरिजिनलिटी के लिए पसंद करती थी, लेकिन अब तो वो पहचान में भी नहीं आता।